नमस्कार। आज हम राजस्थान के टोंक जिले के बारे में सामान्य अध्ययन यहाँ पर करेंगे, जीके की जानकारी लेंगे। तो टोंक को कहा जाता है नवाबों की नगरी। और क्या कहा जाता है इसको? और कहा जाता है राजस्थान का लखनऊ, नमदों का शहर कहा जाता है इसको, हिंदू मुस्लिम एकता का मुखौटा कहा जाता है, मीठे खरबूजों का चमन कहा जाता है, रोमांटिक कवि अख्तर शिरानी की नगरी कहा जाता है और अदब का गुलशन कहा जाता है। तो टोंक के और नाम क्या क्या हैं? नवाबों की नगरी, राजस्थान का लखनऊ, नमदों का शहर, हिंदू मुस्लिम एकता का मुखौटा, रोमांटिक कवि अख्तर शिरानी की नगरी, मीठे खरबूजों का चमन और अदब का गुलशन। महाभारत काल में ये जो टोंक क्षेत्र था, इसको सपाल दक्ष के नाम से जाना जाता था और ये क्षेत्र जो था वो मालव गणराज्य का भाग था। मालव गणराज्य का सन 1643 में जयपुर रियासत के राजा मानसिंह प्रथम ने भोला नामक ब्राह्मण को टोकरा के 12 गांव भूमि के रूप में स्वीकृत किए, जिसने इन गांवों के समूह को मिलाकर टोंक का नामकरण किया। टोंक शहर जो है वो रसिया की पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है? रसिया की पहाड़ी की तलहटी में। और टोंक राज्य की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। टोंक अंग्रेजों द्वारा गठित राज्य की पहली रियासत थी। सन 1806 में अमीर खां पिंडारी ने टोंक रियासत को मराठा सरकार बलवंत राव होलकर से जीता, परंतु होलकर ने यह भूभाग अंग्रेजों को सौंप दिया था। अब टोंक के जो प्रमुख उद्योग हैं वो कौन कौन से हैं? नमदा है, चमड़ा उद्योग है, मयूर बीड़ी, ये इसके प्रमुख उद्योग हैं। कौन कौन से? चमड़ा उद्योग, नमदा और मयूर बीड़ी। प्रसिद्ध खाद्य है इसका खरबूजे व तरबूजे। गायन शैली है इसकी चार बैंत। गायन शैली कौन सी है? चार बैंत। प्रमुख बांध है इसके टोरडी सागर बांध, गलवा बांध और माशी बांध। माशी बांध, गलवा बांध और टोरडी सागर बांध। टोंक जिला जो है वो प्रथम जिला है जिसने कि संपूर्ण परिवार का फोटो वाला बीपीएल कार्ड जारी किया। 4 अगस्त 2023 को राज्य सरकार द्वारा जारी सूचना के आधार पर टोंक जिले की टोडा रायसिंह जो तहसील है उसका विभाजन कर राज्य के नवीनतम जिले केकड़ी में इसको मिलाया गया। टोंक जिला जो है वो वर्तमान में अजमेर संभाग का हिस्सा है, अजमेर संभाग का भाग है। टोंक जिला राज्य का अंतर्वर्ती जिला है जो सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, ग्रामीण दूदू, अजमेर, केकड़ी, शाहपुरा, मालपुरा व बूंदी जिले से सीमा बनाता है। अब इसके जो मुख्य पर्यटन स्थल हैं वो कौन कौन से हैं? तो इसका मुख्य पर्यटन स्थल है सुनहरी कोठी। इसका निर्माण टोंक के नवाब अमीर खां ने प्रारंभ किया था जो 1834 में पूर्ण हुआ और इसकी दूसरी मंजिल नवाब इब्राहिम खान ने 1870 ईस्वी में बनवाकर संपूर्ण कोठी में सोने की नक्काशी व चित्रकारी करवाई थी और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सुनहरी कोठी। तो इसके निर्माता कौन हुए? इब्राहिम खां को ही मानते हैं। सुनहरी कोठी के निर्माता हैं इब्राहिम खां। और इसके अलावा है यहाँ पर टोंक में राम द्वारा सोडा। टोंक जिले के सोडा ग्राम में स्थित यह राम स्नेही संप्रदाय का एक तीर्थ धाम है। कौन सा? राम द्वारा सोडा। इसके अलावा मांडकला देवली तहसील में स्थित मांडव ऋषि की तपोस्थली है ये। यहाँ एक पवित्र जलाशय है जिसका महत्व पुष्कर के समान है। यहाँ मुचकुंदेश्वर महादेव का मंदिर है। मुचकुंदेश्वर महादेव का मंदिर। टोंक में कल्याण जी का मंदिर है डिग्गी मालपुरा। इसका निर्माण राजा दिगवा द्वारा 5600 वर्ष पूर्व कराया गया था। यहाँ विष्णु भगवान की चतुर्भुज प्रतिमा है और मुस्लिम इसे कलह पीर के नाम से पुकारते हैं। यहाँ श्रद्धालु ताड़केश्वर मंदिर जयपुर से दंडवत लगाते हुए आते हैं। इसके अलावा है यहाँ पर हाथी भाटा। टोंक के गुमानपुरा गांव में स्थित जिसमें एक चट्टान पर विशाल पत्थर को उत्कीर्ण कर हाथी बनाया गया है जो जीवित हाथी की तरह दौड़ता हुआ प्रतीत होता है और इस हाथी की मूर्ति को किसने तैयार किया था? रामनाथ सिलावट ने तैयार किया था। इसके अलावा टोंक में है जोधपुरिया देवधाम। टोंक जिले की औद्योगिक नगरी निवाई में माशी बांध मनोहरपुरा के निकट
देवनारायण जी का एक अति प्राचीन पौराणिक तीर्थ स्थल है। जोधपुरिया देवधाम के नाम से विख्यात है ये। यहाँ भाद्रपद व माघ माह में मेला लगता है। इसके अलावा है मुबारक महल। इसका प्रारंभिक नाम है जरगिनार। टोंक में सन 1824 ईस्वी में निर्मित कराए गए मुबारक महल में ईद उल जुहा पर ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी। 2014 ईस्वी में ऊंट को राज्य पशु घोषित करने के बाद यह कुर्बानी बंद कर दी गई। उसके अलावा है यहाँ पर गोकर्णेश्वर बीसलदेव मंदिर। टोंक जिले के बीसलदेव ग्राम में गोकर्णेश्वर बीसलदेव महादेव का प्राचीन मंदिर है, जो कि बनास नदी के तट पर है और यह मंदिर विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था। बीसलपुर बांध एक गुरुत्व बांध है, जो कि बनास नदी पर निर्मित बांध है और इस बांध का निर्माण सन 1999 में पूरा किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर है वनस्थली विद्यापीठ। 1935 ईस्वी में निवाई में पंडित हीरालाल शास्त्री व उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रत्न शास्त्री द्वारा शांताबाई शिक्षा कुटीर के रूप में स्थापित है। आगे चलकर वनस्थली विद्यापीठ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अगला है जालंधर नाथ की गुफा। निवाई कस्बे में ही पहाड़ी पर स्थित नाथ संप्रदाय का ये प्राचीन स्थल है, जहाँ जालंधर नाथ की गुफा भी है। इसके अलावा टोंक जिले का जो नगर कस्बा है वो प्राचीन समय में मालव जनपद की राजधानी थी। सुखपुरा देवली। इस स्थल पर गुप्त शासक समुद्रगुप्त व चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल के सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा है यहाँ पर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान है। प्रारंभ में ये सैयदिया कुतुब खान के नाम से स्थापित 1978 ईस्वी में स्थापित यह संस्था को कसरे-ए-लम भी कहा जाता है। कसरे-ए-लम किसको कहा जाता है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान। बाद में इस संस्थान का नाम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान MAAPRI कर दिया गया। फिर है जामा मस्जिद टोंक शाही मस्जिद। इसका निर्माण नवाब अमीर खां पिंडारी ने शुरू कराया, जिसे उसके पुत्र नवाब बजरुद्दौला ने पूरा किया और इसमें सोने की चित्रकारी का काम नवाब मोहम्मद इब्राहिम खां के समय में करवाया गया। अन्य स्थल है ककोड़ का किला यहाँ का। तो प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हो गए? कल्याण जी का मंदिर, डिग्गी मालपुरा, जोधपुरिया देवधाम, रामद्वारा सोड़ा, मुचकुंदेश्वर महादेव मंदिर, हाथी भाटा, मुबारक महल, जालंधर नाथ की गुफा, वनस्थली विद्यापीठ, सुखपुरा देवली नगर, गोकर्णेश्वर बीसलदेव मंदिर, बीसलपुर बांध, जामा मस्जिद टोंक शाही मस्जिद, मांडकला, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद फारसी शोध संस्थान और सुनहरी के कोठी टोंक, रामद्वारा सोड़ा। धन्यवाद।